नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखते हैं इसका आंसर जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है पर्णहरित और हरित लवक। ठीक है, ये जो फोटो दिखाया गया है वो सूक्ष्मदर्शी से लिया गया फोटो है, मतलब ये माइक्रो स्ट्रक्चर है ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और जो है इसे इन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लोरोफिल को। तो जैसे कि हम लोग के मानव का जितना भी ब्लड होता है उसका जो रंग लाल होता है वो कारण होता है, आपको पता ही है, और ये उसी तरह होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है। तो इसका जो आंसर है वो फुफंद। ठीक है ना, तो देखिए ये फोटो में जो दिखाया गया है कि देखिए पत्ता जो है वो कैसे वाइट 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 हो गया है, जैसे कि जाली लग जाता है मकड़ा का जाली। तो ये मकड़ा का जाली नहीं है, एक्चुअली ये फुफंद लग गया है और ये पत्ता धीरे 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 इसे पूरा सड़ा देता है। ठीक है ना, फुफंद ये जो फुफंद है उसको कवक भी बोलते हैं। ठीक है, कवक एक प्रकार का जीव है जो कि अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है और ये पूरा सड़ा देता है। अगला क्वेश्चन जो है, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर भी होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो पेड़ पौधों में जितना भी पत्तियां होते हैं और हरे भाग जहाँ भी पाए जाते हैं वो सूर्य की रोशनी से, मतलब सिर्फ दिन को होता है, सूर्य की रोशनी जो होता है वो लेता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है और वो उसको जड़ से पानी लेने के बाद 13 प्रकार के और तत्व लेने के बाद वो बनाता है अपना भोजन और जो है हम लोग को ऑक्सीजन रिलीज करके दे देता है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो इसका जो आंसर है वो है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो बोना पौधा, मतलब जो छोटा पौधा होता है उसका ग्रोथ के लिए वो जाना जाता है, मतलब उसको हाइट प्रदान करता है। ठीक है ना, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया था जो कि 1926 में किया था। ठीक है, और जिब्रेलिन जो है उसका सूत्र यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिख दिया है, वो आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर उसका लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो छुई मुई का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा, लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपानु कुचन, देख लीजिए छुई मुई को छूते हुए कैसे उसका पत्ता अपने आप मुड़ने लगता है, और इसको शर्मीली भी कह सकते हैं या फिर इसको जो हम लोग के गांव के भाषा में बोला जाता है कि लाज लगना। ठीक है ना, तो वो भी कह सकते हैं। देखिए कंपानु कुचन का मतलब होता है कि कंपानु मतलब देखिए वाइब्रेशन का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जरा सा भी वाइब्रेशन इसके आसपास में हुआ तो ये अपना पत्ता को समेट लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खीरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है धान। धान का जो पत्ता होता है तो पत्ता में देखिए ये वाइट वाइट कलर का, मतलब पीला पीला कलर का हो जाता है और धीरे 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 सड़ा देता है इसको। ठीक है ना, सुखा देता है, और ये पत्ता में तो होता है, ये तना भी होता है और तना से ये जड़ में भी पहुंच जाता है। तो अगर ये तीनों में हो गया तो आपका धान का जो पैदावार है बहुत घट जाता है और ये पीले धब्बे जो हैं वो धीरे 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 कथा कलर का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, खीरा रोग किसके कारण होता है। ये तो पता चल गया कि होता है कहाँ कहाँ, लेकिन किसके कारण होता है ये क्वेश्चन है। तो इसका कारण है जस्ता की कमी के कारण। जस्ता आपको पता है, उसको बोलते हैं जिंक, मतलब अगर आपका जो पौधा है उसमें अगर जिंक का कमी हो गया है तो उसमें आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, खीरा रोग। और ये सिर्फ धान में नहीं होता है, ये आपका मक्का का जो पौधा होता है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलाकर छिड़काव करने से
3 से 5 दिन के अंदर जो होता है ना ये स्वस्थ हो जाता है पौधा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा लेट कीजिएगा तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? तो जैसे कि इंसानों में कैंसर होता है तो पेड़ पौधों में भी कैंसर होता है, तो नींबू का कैंसर होता है और किसके कारण होता है वो जानेंगे आज हम लोग। तो उसका जो आंसर है वो जीवाणु। देखिए नींबू का, अब देखें वो बहुत सारे नींबू जो कि ऐसे हो जाते हैं, बाहर से देखिए लगता है कि बीमारी हो गया है, उसको कहते हैं नींबू का कैंसर, ठीक है। और अब जानते हैं कि नींबू के बारे में चर्चा हो गया तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको पता है कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो जो इसका आंसर है वो सेब से है। सेब में भी देखिए इस तरह का ब्लैक ब्लैक पड़ जाना, इसको बोलते हैं अग्नि निर्जा रोग, ठीक है ना। ये सिर्फ सेब में पाया जाता है। अब सेब का चर्चा हुआ तो सेब के बारे में जान लेते हैं। सेब में जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मतलब आप अगर सेब डेली खाते हैं तो आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। और ये दिमाग में खून का प्रवाह का सही करता है, मतलब आपका दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अगला क्वेश्चन है, सीट्रस कैंसर है, मतलब सीट्रस कैंसर किस में होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नींबू में होता है। देखिए नींबू जो होता है और नींबू का पत्ता दोनों में यह होता है, ठीक है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा ब्लैक 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 टाइप का हो जाएगा। और जो है ये जो जीवाणु जेथोमोसन एक्सोनोपोडिस के कारण होता है, ठीक है ना। ये कठिन है पढ़ने में लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये मनुष्यों के लिए नहीं है, ठीक है, मनुष्यों में हानिकारक नहीं होता है। ये आप अगर खा भी जाइएगा तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि डेली नहीं खाना चाहिए। अगर आप 1-2 दिन खा लिए गलती से महीना में एक बार तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि आप डेली यही खा रहे हैं बीमारी वाला नींबू, ठीक है ना। जिसमें जो इसमें क्या होता है, अगर ये नींबू का पौधा में हो गया तो उसका पत्ता झड़ने लगता है धीरे धीरे। इसके बाद भी अगर आपने उसको इलाज नहीं कराया जल्दी से जल्दी तो वो क्या होगा कि वो पौधा ही मर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? तो देखिए आलू के भी कुछ बीमारी जान लेते हैं। देखिए आलू के सबसे अंदर बीच वाला भाग में जो है ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। कोई कोई आलू क्या होता है ना बहुत गहराई में हो जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में बहुत गहरा के मतलब गहराई में होते हैं, तो उनको प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये बाहर में नहीं होगा, वो सिर्फ बीच में होगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका आंसर है फ्लोएम, ठीक है ना। देखिए पादप का जो हम थोड़ा सा उसका ले लिए हैं तो इसमें दिखाया गया फ्लोएम तंतु कहाँ पे सबसे साइड में होता है, ठीक है, और उसके नीचे फ्लोएम मुद्रितक होता है, ठीक है। और ये जो है वो फ्लोएम की काट मतलब थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचारण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर है वो जाइलम है, ठीक है। ये जाइलम का छोटा सा पार्ट हम लोग लिए हैं और जाइलम जो है वो एक ऊतक है, ठीक है, और इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है जाइलम, ठीक है ना। जाइलम जो है वो 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो पहला है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आपको बता दूं कि डेसिबल जो होता है वो होता है वातावरण में ध्वनि, मतलब हम लोग जो सुनते हैं कोई भी बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कितना डेसिबल में बोल रहा हूँ, आपका कान का क्षमता क्या है सुनने का, तो उससे कहते हैं डेसिबल जो होता है ध्वनि को मापने का यूनिट है, ठीक है ना। और इसका जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, डेसिबल यंत्र पहली बार बनाया था जो कि 1928 में बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं। जीन्स का कहने का मतलब है कि देखिए मैं बताता हूँ, जीन्स पहनने वाला जीन्स पैंट जीन्स नहीं, ये हमारे जो तो कोशिकाओं में पाया जाता है जीन्स, उसका बारे में बात है, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है डीएनए, ठीक है। तो अब जानते हैं डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नाभिक। नाभिक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम देखिए सबका पिक्चर ये दिखाया गया, ध्यान से देखिए। क्रोमोसोम में जो होता है उसके अंदर पाया जाता है जीन, ठीक है, और जीन को ही पूरा को उसको डीएनए कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और आप क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको मिलेगा उसमें 100 रुपये का गूगल पे, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इस पे क्विज के लिए तैयारी कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप तैयार हैं, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।